नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर। नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपए की मंजूरी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर गुरुवार से अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा शुरू करेंगे। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हुआ, बाड़मेर में पारा 43 डिग्री के ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश का एक दिन का दौरा करेंगे। श्री मोदी राजसमंद जिले के नाथद्वारा और सिरोही जिले में आबू रोड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। वे नाथद्वारा में ही 5500 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के अंतर्गत उदयपुर से शामलाजी तक 114 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली परियोजना शामिल है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के बर बिलाड़ा जोधपुर खंड में दोपहिया वाहनों के लिए सड़कों को चौड़ा करने और 110 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने की परियोजना भी शुरू हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 58E के पेव्ड शोल्डर खंड के साथ 47 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सड़क परियोजना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संगठन के शांतिवन परिसर का दौरा करेंगे और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। आबू रोड में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से प्रधानमंत्री की आबू रोड में कल होने वाली जनसभा से पहले आज शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। श्री जोशी ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि इसे जनता का अपार समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी आगे आकर साफ सुथरा भारत बनाने का प्रण किया है। भाजपा की ओर से आबू रोड रेलवे स्टेशन पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन के कुली, टैक्सी ड्राइवर, वेंडर, लोकल दुकानदार, आसपास के कामगार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र से रोजाना दूध पीने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत रोजाना दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से विद्यार्थियों का पोषण स्तर बेहतर हो सकेगा। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध दिया जा रहा है। अब रविवार को छोड़कर पूरे सप्ताह बच्चों को दूध मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। मणिपुर में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने का काम जारी है। अब से कुछ देर पहले करीब 23 विद्यार्थी एक निजी उड़ान से जयपुर पहुंचेंगे। इससे पहले कल 2 उड़ानों से 82 छात्र छात्राएं जयपुर पहुंचे थे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मणिपुर में फंसे विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए अभियान शुरू किया है। साथ ही राज्य सरकार ने आवागमन का पूरा खर्च भी वहन करने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज निजी विमान से सिरोही जिले के माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पहुंचे। राहुल गांधी ने माउंट आबू में आयोजित कांग्रेस के सर्वोदय संकल्प शिविर में भाग लिया। इस शिविर में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर जिले के मावली और गंगूकुंड में महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने गंगूकुंड में लाभार्थी नफीसा बानो को महंगाई राहत का 3 करोड़वां मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा। श्री गहलोत ने अन्य लाभार्थियों को भी गारंटी कार्ड दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर तबके को राहत देने के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। श्री गहलोत ने इस अवसर पर मावली के गर्ल्स कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत करने, मावली को नगरपालिका बनाने, मावली और खेमाली को अलग अलग पंचायत समिति बनाने सहित कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने आज ही भीलवाड़ा शहर में भी महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से धौलपुर में उनकी सरकार को गिराने के प्रयासों संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुनने के बाद ये लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी नेता हैं। श्री पायलट ने पैसों के कथित लेन देन संबंधी मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसे विधायकों पर आरोप लगाए गए जो 40-45 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं। मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है। अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी। इंतजार किस बात का है? और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं उनकी 30, 40, 50 साल की राजनीति है। इस तरह के आरोप लगाने से कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला है। हम संयमित रहे। तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात को उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। अरे मैं कह रहा हूं, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने भी? कांग्रेस के विधायकों पर जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जिनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेंगे हमसे 6 महीने के बाद। श्री पायलट ने कहा कि 2020 में उन्होंने और उनके साथी विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग रखी थी। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सुना गया और आगे का एक रोड मैप तैयार किया गया। इसके बाद से हर छोटे बड़े कार्य में सभी साथियों ने मिलकर काम किया और मेहनत की। अनुशासन तोड़ने का काम किसी ने भी नहीं किया। श्री पायलट ने आगे कहा कि वे भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर गुरुवार को अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा करेंगे, जो 5 दिन में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। मैं 11 तारीख को अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में खाली पदों के उपचुनाव के लिए 7 मई को हुए मतदान के बाद आज परिणाम घोषित कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला परिषदों के 4 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में
3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। कुल 22 पंचायत समिति सदस्यों में से 9 कांग्रेस के, 7 भारतीय जनता पार्टी के और 6 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि आयम शक्ति सैनिटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सैनिटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए आयोजित 1 दिन की कार्यशाला में श्रीमती भूपेश ने कहा कि आयम शक्ति उड़ान योजना में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से प्रदेश में हर महीने 12 से 15 करोड़ सैनिटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किया जाने की आवश्यकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखकर विभाग की ओर से अन्य विभागों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक विचार विमर्श कर एक नीति बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 3 दिन से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर में आज पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। इसके अलावा जैसलमेर में अधिकतम तापमान 82.3 और फलौदी में 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चूरू में दिन भर लू के हालात बने रहे। प्रदेश में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने के साथ कुछ स्थानों पर पारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा सभी स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही 12-13 मई को जोधपुर संभाग, वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी आगामी दिनों में तापमान बढ़ने के साथ औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अपेक्षाकृत तेज सतही हवाएं दिन में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर गुरुवार से अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा शुरू करेंगे। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हुआ, बाड़मेर में पारा 43 डिग्री पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।